यह वीडियो हमारी 5 इंद्रियों आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा और इन इंद्रियों के बाह्य विषयों दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श पर आधारित है। यह कोई छोटा विषय नहीं है, इसे हल्के में न लें। ये 5 इंद्रियां हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने की शक्ति रखती है। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे संभव है। देखिए, इन 5 इंद्रियों की मदद से ही हम जीवन में हर चीज का अनुभव करते हैं। वह अनुभव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तो आपको इन इंद्रियों को नियंत्रित करना आना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए, आप भविष्य में होने वाली कई बुरी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो इन इंद्रियों के जाल में फंस जाते हैं और फिर कभी उस जाल से निकल नहीं पाते। देखिए, यह ऐसा विषय है जिस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको कम से कम शब्दों में यह समझाने की कोशिश करेंगे कि इन इंद्रियों द्वारा दिए जाने वाले प्रलोभनों से बचना कितना जरूरी है, और अगर आप इन इंद्रियों के जाल में फंस गए तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। हम कुछ जीवों के उदाहरणों की मदद से इन 5 इंद्रियों के दुष्प्रभावों को समझेंगे। जब आप इन उदाहरणों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना कितना जरूरी है। तो चलिए, ज्यादा समय बर्बाद किए बिना वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली इंद्रिय जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारे कान, जिसके माध्यम से हम हर तरह की आवाज सुन सकते हैं। इसके लिए हम हिरण का उदाहरण लेंगे कि कैसे हिरण किसी आवाज से आकर्षित होकर अपनी मौत खुद चुनता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में मौजूद होती है, लेकिन यह सभी हिरणों में नहीं पाई जाती है। यह 100 में से केवल 1 हिरण में पाई जाती है, और उस कस्तूरी को पाने के लिए शिकारी हिरण को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। शिकारी हिरण से आने वाली कस्तूरी की गंध से उस हिरण की पहचान करता है। जाल बिछाने के बाद शिकारी हिरण को जाल में बुलाने के लिए बांसुरी बजाता है, और बांसुरी की ध्वनि से आकर्षित होकर हिरण उस दिशा की ओर चलने लगता है जिधर से उसे बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, और उसी ध्वनि को सुनते हुए हिरण जाल के पास पहुंच जाता है और जाल में फंस जाता है। उसके बाद शिकारी हिरण को मारकर उसकी नाभि से कस्तूरी निकाल लेता है और उसे बाजार में ऊंचे दामों पर बेच देता है। तो इस तरह एक कस्तूरी मृग बांसुरी की ध्वनि से आकर्षित होकर अपनी मृत्यु की ओर बढ़ता है, अर्थात अपनी मृत्यु स्वयं चुनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कस्तूरी मृग तो आवाज सुनकर मर गया, लेकिन आवाज सुनकर इंसान के साथ क्या दुर्भाग्य हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की निंदा या चुगली अपने कानों से सुनता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के मन में उस दूसरे व्यक्ति के प्रति क्रोध और घृणा उत्पन्न होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने कानों से कामुक बातें सुनता है, तो इससे व्यक्ति में यौन विकार उत्पन्न होता है। इस विषय पर आपको श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय के 63वें श्लोक को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना चाहिए, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधत भवति सम्मोह सम्मोहत स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इस श्लोक का अर्थ है, क्रोध से व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है, अर्थात वह मूर्ख बन जाता है, जिसके कारण स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम के कारण व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति स्वयं अपना विनाश कर लेता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कानों से सुनी गई बात या ध्वनि से क्या हो सकता है, लेकिन रुकिए, अब आपको अन्य इंद्रियों के कार्यों को भी गहराई से समझना चाहिए। अब बात करते हैं हमारी दूसरी ज्ञानेंद्रिय की। हमारी दूसरी ज्ञानेंद्रिय हमारी त्वचा है, जिसके माध्यम से हम स्पर्श को महसूस कर पाते हैं। यहाँ हम हाथी का उदाहरण लेंगे। देखिए, शारीरिक रूप से हाथी बहुत बड़ा और शक्तिशाली होता है, लेकिन स्पर्श की चाहत उसे या तो मौत की ओर ले जाती है या फिर पालतू जानवर की तरह जीने पर मजबूर कर देती है। तो आइए जानते हैं कि इतना बड़ा जानवर जो इतना शक्तिशाली है, कैसे एक स्पर्श के लिए अपना पूरा जीवन पालतू जानवर की तरह जीता है। देखिए, जंगल में हाथी पकड़ने वाले शिकारी सबसे पहले लकड़ी से बनी मादा हाथी को तैयार करते हैं, और जिस जगह पर वो लकड़ी से बनी मादा हाथी को रखते हैं, उसके ठीक पीछे एक बड़ा गड्ढा खोद देते हैं। अब जैसे ही कोई नर हाथी झुंड से निकलकर मादा हाथी की तरफ संभोग की इच्छा से आता है, तो वो उस गड्ढे में गिर जाता है। फिर उसे 4-5 दिन तक भूखा रखा जाता है, ताकि उसकी ताकत कम हो जाए और वो कमजोर हो जाए। जब हाथी कमजोर हो जाता है तो उसे पकड़ कर ले जाया जाता है, और फिर उससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाया जाता है।
अब यहाँ हाथी की इस हालत का कारण उसकी स्पर्श की इच्छा थी, जो सभी मनुष्यों में मौजूद होती है। हमारी तीसरी ज्ञानेंद्रिय है हमारी जीभ, जिससे हम स्वाद लेते हैं। इसे मछली के उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मछली अपने स्वाद के कारण ही मारी जाती है। इसे ठीक से समझते हैं। जब भी कोई व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए खाने का टुकड़ा कांटे पर लगाकर तालाब में डालता है, तो मछली उस टुकड़े को खाने के लालच में उसके पास आती है और उसे निगलने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही मछली उस टुकड़े को खाती है, कांटा मछली के मुंह में फंस जाता है और फिर मछली पकड़ने वाला व्यक्ति उस कांटे को तालाब से बाहर निकाल लेता है, जिससे मछली मर जाती है। देखिए, इस उदाहरण में स्वाद के लालच में मछली की यह हालत हो गई। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें इस स्वाद रूपी जहर को त्यागना होगा। स्वाद रूपी जहर कौन सा है? जो भी भोजन जीभ को स्वाद देता है, उन्हें त्याग देना चाहिए, जैसे बहुत खट्टा, बहुत मीठा, बहुत तीखा और मांसाहारी, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। हमें सात्विक भोजन करना चाहिए और भूख को थोड़ा कम करना चाहिए। आध्यात्मिक भाषा में इसे तपस्या भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करना मुश्किल है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आजकल लगभग सभी की खान पान की आदतें ऐसी हो गई हैं जो कि होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भी आप कम से कम अपनी सेहत के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि जो भी खाएं उसकी मात्रा सही रखें, चाहे वो खट्टा हो, मीठा हो, तीखा हो या कुछ और, ताकि आप कई बीमारियों से बच सकें। तो आज से ही अपने स्वाद को अपने काबू में रखना शुरू कर दें। अब बात करते हैं हमारी चौथी इंद्रिय की। चौथी इंद्रिय है हमारी आंखें, जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु का रंग, रूप और सौंदर्य देखकर आनंदित होते हैं। इसके लिए हम एक पतंगे का उदाहरण लेते हैं। एक पतंगा अपनी आंखों की संतुष्टि के कारण मर जाता है। पतंगा तेल की बाती की रोशनी की ओर आकर्षित होता है। उसे जलती हुई लौ इतनी अच्छी लगती है कि वह अपनी सुध बुद्ध खो बैठता है और अपने पागल जुनून के कारण वह जलते हुए दीपक की लौ के इतने करीब चला जाता है जितना उसे नहीं जाना चाहिए, और फिर जलती हुई लौ की गर्मी सहन न कर पाने के कारण वह अचानक दीपक में गिर जाता है और मर जाता है। आंखों की संतुष्टि ही उसकी मौत का कारण बन जाती है। आइए अब जानते हैं हमारी पांचवी इंद्री यानी हमारी नाक के बारे में, जिसके माध्यम से हम किसी भी तरह की गंध को सूंघ सकते हैं। यहाँ पर भंवरे का उदाहरण लेना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि भंवरे को सुगंध बहुत पसंद होती है। इसीलिए वो हर फूल के ऊपर मंडराता रहता है और इस सुगंध के कारण कभी कभी भंवरे की मौत भी हो जाती है। आइए जानते हैं ऐसा कैसे होता है। देखिए, भंवरा सुगंध का दीवाना होता है। उसे फूलों की सुगंध पसंद होती है, लेकिन सूंघते समय उसे यह पता नहीं होता कि वो किस तरह के फूल पर बैठा है और कितनी देर से उसी फूल को सूंघ रहा है। सुगंध सूंघते सूंघते सुबह शाम में बदल जाती है और शाम रात में और भंवरा सूंघता रहता है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनकी पंखुड़ियां रात को बंद हो जाती हैं और भंवरा उस फूल में फंस जाता है, और जब सुबह फूल की पंखुड़ियों के खुलने का समय होता है तो उससे पहले ही भंवरा मर जाता है। तो यह स्थिति भंवरे के सुगंध की ओर आकर्षित होने के कारण हुई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उदाहरण में बताए गए प्राणियों के पतन और मृत्यु का कारण उनकी केवल एक इंद्रिय की संतुष्टि होती है, जिसके कारण उनके साथ यह सब होता है। अब जरा सोचिए हमारा क्या होगा। हम तो अपनी सभी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं, इसलिए इन विकारों पर काबू पाना सीखें और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें, क्योंकि इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर ही आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आशा है कि आपको 5 इंद्रियों को नियंत्रित करने के लाभों पर आधारित यह वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बुद्धा बूस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।